हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में थी जिसकी वजह से एक इवेंट होने की संभावना हो सकती है। इवेंट का नाम है ब्लैक स्वान। तो ब्लैक स्वान की घटना बहुत ज्यादा चर्चा में है और जो आज का हमारा टॉपिक है वह है क्या है ब्लैक स्वान की घटना। दरअसल इसका एक इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रक्रियाओं से जोड़ करके देखा जा रहा है, आर्थिक क्रियाओं से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। तो एक खबर आई थी हाल ही में जिसमें बताया गया है कि आरबीआई ने एक स्टडी पब्लिश की है। आरबीआई ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में भारत के अंतर्गत जो कैपिटल आउटफ्लो है, यानी जो पूंजी का प्रवाह है, बहिर्वाह है, वो लगभग 7,80,000 करोड़ रुपए या फिर हम कहें कि $100 बिलियन के आसपास भारत से बाहर जा सकता है। और एक बहुत बड़ी ग्लोबल इवेंट की घटना मानी जाएगी जिसके अंतर्गत ऐसा बहुत बड़ा आउटफ्लो या फिर बहुत बड़ा पूंजी का प्रवाह बाहर भारत से जाएगा। ठीक है, तो इसी सिनेरियो को उन्होंने एक नाम दिया है कि ग्लोबल रिस्क सिनेरियो हो सकता है या फिर एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है, जिस वजह से ये जो नाम है ब्लैक स्वान ये बहुत ज्यादा खबरों में आ गया है और बहुत ज्यादा चर्चा भी इस पर हो रही है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है, आप पूछ सकते हैं कि ब्लैक स्वान क्या है, इसका नाम ब्लैक स्वान या हम कहें काला हंस, ब्लैक स्वान का मतलब क्यों रखा गया है। तो इसकी कहानी जब हम समझेंगे तब हमें इस बारे में पता चलेगा कि दरअसल ये जो घटना है ब्लैक स्वान ही इसका नाम क्यों दिया गया और उसके बाद जो आर्थिक प्रक्रिया है या फिर जो आर्थिक इवेंट है उससे कैसे जुड़ सकता है। देखिए, एक कहानी है इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रचलित, या कहानी या फिर एक सही बात। तो आज से हजारों साल पुरानी बात है जब ऐसा माना जाता था, यूरोप के लोग ऐसा मानते थे विशेष रूप से कि दुनिया भर में केवल सफेद रंग के हंस मौजूद हैं। और ऐसा विश्वास इसलिए था क्योंकि सभी लोगों ने केवल सफेद रंग के ही हंस देखे हुए थे। तो ऐसा मान करके चला गया कि हंस जो होते हैं वे केवल सफेद रंग के ही होते हैं। लेकिन आने वाले समय में जब 17वीं शताब्दी के आसपास मामला पहुंचा तब ऑस्ट्रेलिया में एक दिन एक व्यक्ति को एक काला हंस दिख गया। ये कई सारे सफेद हंसों के बीच में एक काला हंस जब उनको दिख गया तो उन्होंने ये बहुत आश्चर्यचकित रूप से देखा। उनको बहुत आश्चर्य लगा कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब एक बहुत बड़ा इवेंट इसको माना गया। अब तक तो भाई साहब यही माना जाता था कि सफेद रंग के ही हंस होते हैं, या फिर एक स्टेटमेंट जो दिया जाता था कि हंस केवल सफेद होता है। लेकिन अब अगर काला हंस मौजूद है तो ये बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित घटना है। तो जब ऐसा मान लिया गया कि बहुत अप्रत्याशित घटना है या फिर कहें ब्लैक स्वान की घटना है, उसके बाद से ये नाम चल पड़ा। जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आता था, बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित सिनेरियो, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, तो विश्व युद्ध की शुरुआत में भी कई लोग मान करके चलते हैं ये एक ब्लैक स्वान इवेंट है। ठीक, देखिए यहां पर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है नसीम निकोलस तलेब। तो ये प्रोफेसर भी हैं और इससे जुड़े जो भी मुद्दे हैं इस पर इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 2001 में। बुक का नाम था फूल्ड बाय रैंडमनेस। तो इस बुक में इन्होंने ब्लैक स्वान की इवेंट का जिक्र किया था। ठीक, और ब्लैक स्वान के इवेंट का जिक्र के बाद फाइनली 2007 में ये एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था द ब्लैक स्वान। इसमें इन्होंने इसी तरह की बातों को बताया है कि हम हमेशा मान करके चलते हैं कि कोई भी घटना इतनी आसानी से नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम मान करके चलते हैं दुनिया में सारी घटनाएं वैसे ही हों। कई बार ऐसे भी इवेंट्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित हो या फिर किसी ने भी ना सोचे हों। जैसा हम कहें 9/11 की घटना। तो जब 9/11 की घटना हुई उस समय इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। 9/11 की घटना 2001 की घटना है। आप सभी लोग जानते हैं जब अमेरिका में ट्विन टावर पर प्लेन क्रैश कराया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित घटना मानी गई थी, जिसके बाद आगे चल करके 2008 के आसपास आर्थिक मंदी भी देखी गई थी अमेरिका में। उस समय भी इसको ब्लैक स्वान इवेंट माना गया था। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स में इनका जिक्र करेंगे। तो इसकी विशेषताओं पर अगर हम बात करें कि क्या विशेषताएं हो सकती हैं ब्लैक स्वान इवेंट की। देखिए, वैसे तो एक टर्म है, लेकिन परीक्षा में अगर इसका विकल्पीय प्रश्न बना करके पूछ लिया जाए कि ब्लैक स्वान की घटना आखिर क्या होती है, तो उसके कुछ जो प्रमुख कीवर्ड्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला तो यही कि एक अप्रत्याशित और अत्यंत दुर्लभ घटना को ब्लैक स्वान की घटना के नाम से जोड़ा जाता है। दूसरा,
इसके जो परिणाम होंगे बहुत गंभीर परिणाम होंगे। दूसरा, इसकी भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती, ऐसा नसीम जी कहते हैं अपनी किताब में। यहां पर नसीम निकोलस जी ने ये बातें बताई हैं कि ऐसी कोई भी घटना जिसको हम एक्सपेक्ट ना कर सके, जिसकी भविष्यवाणी ना कर सके, उनको कह सकते हैं कि ये ब्लैक स्वान इवेंट्स हैं। हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि वे पूर्वानुमान कर सकते हैं, कई लोगों के ऐसे दावे हैं कि वे इस तरह की घटनाओं को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके मुताबिक इनकी थ्योरी कहती है कि आप ब्लैक स्वान की घटना को, एक ब्लैक स्वान दरअसल क्या है, एक टर्म दे दिया गया है कि जब पहली बार हंसों के दौर में ऐसा देख लिया गया कि काला हंस भी है, तो एक वहीं से कीवर्ड निकल आया कि ब्लैक स्वान, यानी ऐसी कभी भी कोई भी घटना घटेगी किसी भी क्षेत्र में, उसको ऐसा नाम दिया जा सकता है। हालांकि अभी जो घटनाओं पर हम जिक्र कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी घटनाएं हैं और प्रमुख रूप से इसी टर्म में इसका उपयोग यहां पर किया जा रहा है। ठीक, तो अर्थव्यवस्था और निवेश बाजार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसी किसी भी घटना से। और आरबीआई ने जो जिक्र किया है, जिसके हमने शुरू में बात की कि लगभग $100 बिलियन यानी 7,80,000 करोड़ रुपए का जो पूंजी का प्रवाह है वो भारत से बाहर जा सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अभी हम जो ग्रेट रिसेशन आया था, अगर हम 1930 के बाद से उस घटना को जोड़ करके देखें, 2008 वाला अमेरिका का, तो केवल एक देश तक सीमित नहीं था। उसकी जो घटना थी अपने आप में बहुत अप्रत्याशित थी और लगभग पूरे विश्व को उसने अपनी चपेट में लिया। तो इससे काफी बड़े स्तर पर विनाशकारी नुकसान होते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। और ऐसे भी जो पूर्वानुमान से रिलेटेड टूल्स होते हैं कि हम किसी चीज को एक्सपेक्ट करके चलते हैं या फिर कुछ मानकों के आधार पर ऐसे समझते हैं कि क्या क्या मानक हो सकते हैं, हम किसी घटना को पहले से प्रिडिक्ट करें, तो वो नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर कोई इसको लेकर के सुरक्षा के दावे कर रहा है तो ऐसा माना गया है कि उससे घटना का प्रभाव केवल बढ़ेगा ही, जो सुभेद्यता है वो बढ़ेगी ही। इसके अलावा जो कारण है, ऐसा इसलिए कहा गया है कि प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो डेटा मौजूद है वो अपने आप में अपर्याप्त होता है एक बहुत बड़ी आबादी के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके जो प्रमुख कारण देखे गए हैं उसमें वित्तीय संकट जैसी स्थितियां, इसके अलावा युद्ध जैसी परिस्थितियां भी इसके लिए एक कारण हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसकी घटना को भी माना गया है। उसके अलावा जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, इस घटना को भी ब्लैक स्वान इवेंट से जोड़ करके देखा गया, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था अपने आप में बहुत बड़ा था। सोवियत संघ के अंतर्गत जैसे जो विश्व था वो पहले आप जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में संचालित होता था, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद से अमेरिका एक तरह से केंद्र में आ गया और अमेरिका के जो हस्तक्षेप थे उसके आधार पर लगभग जो पूरी वैश्विक राजनीति थी वो घूमने लगी और अमेरिका वहां पर एक केंद्र के रूप में काम करने लगा। एक और घटना थी जिसको इससे जोड़ करके देखा जाता है 9/11, जो अभी हमने आगे जिक्र किया। तो 9/11 की घटना को इसलिए इससे जोड़ करके देखते हैं कि एक ऐसे समय में जब अमेरिका को बहुत ज्यादा मजबूत देश मान करके चला जाता था, अमेरिका की सुरक्षा की हर जगह पर पूरे विश्व में चर्चा होती थी, वहां की सुरक्षा व्यवस्था की। वहां पर उस समय एक जो वहां पर ट्विन टावर नाम से 2 बिल्डिंग्स थी, वहां पर प्लेन वहां पर क्रैश करा देना अपने आप में बहुत बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज की बात थी। इसकी वजह से अमेरिका का वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा नाम भी खराब हुआ था। ये सारी घटनाएं आप जानते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा उद्देश्य उस शब्द से इस पूरी घटनाओं को जोड़ करके देखना है ताकि आप इस बात को समझें कि ब्लैक स्वान जैसा इवेंट कोई सामान्य इवेंट को हम नहीं कह सकते। इसके अलावा जो 2008 की आर्थिक मंदी थी, वैश्विक आर्थिक मंदी, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल पर यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और लेहमन ब्रदर्स नामक जो निवेश बैंक हुआ करता था अमेरिका का, वो कोलैप्स कर गया, धराशायी हो गया। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा इससे निवेशकों के ऊपर। इस पूरी घटना को अगर हम देखें तो 1930 की महामंदी के बाद की सबसे खराब इसको वित्तीय घटना माना जा सकता है। सितंबर 2008 में प्रमुख निवेश बैंक लेहमन ब्रदर्स का जैसे ही पतन होता है या हम कहें ये कोलैप्स करता है, ये पूरा इवेंट वहां से बहुत ज्यादा तेजी से ट्रिगर होता है। हालांकि इसके जो प्राथमिक और तात्कालिक कारणों को अगर आप देखेंगे तो यूएस के जो हाउसिंग क्लब थे, उनका जो हाउसिंग बबल, एक बबल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो लोन देने की प्रक्रिया थी वहां पर जो सब प्राइम लोन दिए जाते थे, थोड़ा सा इकोनॉमी का टर्म है, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे लोगों को ऋण देना जो बहुत ज्यादा प्राइम कस्टमर नहीं माने जा रहे हैं या फिर जिनके पास
ऋण लेने के बाद बहुत ज्यादा सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ऐसे लोग जो ऋण वितरण की स्थितियों में दोयम दर्जे के माने जा सकते हैं, यानी प्राइम लैंडिंग नहीं कहेंगे इसको हम, ठीक है, उन लोगों को ऋण दिया गया। तो जो बबल था, एक तरह से ऋण की व्यवस्था अपने आप में ज्यादा से ज्यादा ऋण दिया जाना, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत इसको बबल वाला हिस्सा मानते हैं। तो एक जो बबल क्रिएट किया गया था वो कोलैप्स हो गया और वित्त वर्ष 2006-07 में ये जो स्थिति थी चरम पर पहुंची। इसको जोड़ करके देखते हैं तो जो 9/11 की घटना थी वो यहाँ पर प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानी गई और अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बड़ी मंदी के दौर में प्रवेश करने लगी। वहाँ का जो फेडरल रिजर्व था उसकी जो गतिविधियां थी वो यहाँ पर एक बड़ा कारण बताया जाता है, जैसे कि उन्होंने ब्याज दरों को घटा करके काफी कम कर दिया था, जिसकी वजह से जो निवेशक थे वे बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे, दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे थे। मतलब ये कई सारी चीजों को मिला करके एक ट्रिगर्ड इफेक्ट था। यहाँ पर ब्लैक स्वान की घटना के रूप में इसको क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि उस समय बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर जुड़े हुए थे, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया कि ऐसा कोई इवेंट हो सकता है। चूंकि यूएस का फेडरल बैंक खुद वहां पर इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था, उसके बावजूद एक बड़ी घटना का हो जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में देखा गया। कुछ कारण जैसे कि डीरेगुलेशन रहे जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री या फिर वित्तीय व्यवस्था थी वहां पर। दूसरा, बैंकों को अलग अलग तरीके से हेज फंड की ट्रेडिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैंकों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉर्टगेज यानी कि एक तरह से गिरवी की बहुत ज़्यादा डिमांड रखी। उसके अलावा आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्ट ओनली लोन्स थे, केवल इंटरेस्ट से जुड़े हुए जो लोन्स थे वो किसको दिए जाने लगे, सब प्राइम बोरोवर्स को, यानी जो सब प्राइम ऋण लेने वाले लोग थे। तो ये पूरा इवेंट इस तरीके से देखा गया। अब इस पूरी घटनाओं के बाद अगर एक सवाल कोई ये पूछे कि जो कोरोना महामारी हाल ही में उसके दौर से हम गुजरे हैं, क्या उसको भी हम ब्लैक स्वान की घटना के रूप में देख सकते हैं? तो कई सारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसका जवाब दिया है नहीं के रूप में, कि ब्लैक स्वान की घटना, जैसा कि अभी तक हमने जिक्र किया कि ब्लैक स्वान की घटना प्रिडिक्टेड नहीं होती, उसको हम प्रिडिक्ट कर नहीं सकते और वो एक अप्रत्याशित घटना है। इसके अलावा उसका जो इम्पैक्ट है बहुत बड़े लेवल पर पड़ेगा। हालांकि कोविड महामारी का इम्पैक्ट वैश्विक रूप से है, लेकिन उसको एक समय में प्रिडिक्ट किया जा सकता था। जो बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, देशों का जो राजनीतिक सिस्टम है, वो इस चीज को समझ सकता था, उसके बारे में पहले ही चेतावनियां जारी की जा सकती थी। तो ये ब्लैक स्वान का इवेंट नहीं माना गया। हालांकि पिछले साल एक और इवेंट हुआ था क्रिप्टो वाला, क्रिप्टो करेंसी का। इसको ब्लैक स्वान इवेंट के रूप में देखा जा रहा था, जब ऐसा माना गया कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका बबल अपने आप में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित है और बबल को हम इस तरह से एज्यूम नहीं कर सकते। बबल का मतलब यहां पर ये समझिए कि जो कीमतों का उतार और चढ़ाव है, कभी उसकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है, कभी बहुत तेजी से घट रही है। इसके अलावा ऐसी करेंसीज यानी क्रिप्टो करेंसीज के अंतर्गत ऐसी मुद्राएं या फिर ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो किसी देश के द्वारा संचालित हो रही है, इथेरियम हो सकता है, ठीक है, जैसे हम स्टेबल कॉइन के रूप में जानते हैं। तो जब देशों के बीच में उन क्रिप्टो करेंसीज का आदान प्रदान किया जाता है, वहां पर यदि एक देश उसकी व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे क्रिप्टो करेंसी से उसको रोक दे, उसके व्यापार को, ट्रेडिंग को या इंटर एक्सचेंज को, तो उसका इंपैक्ट दूसरे देश की जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी वैल्यू पर भी पड़ेगा। इसके अलावा जो अदर क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी वैल्यू पर भी, एक मार्केट के तौर पर भी उसका इंपैक्ट पड़ता रहता है। तो इसको ब्लैक स्वान से जोड़ करके देखा गया था। ठीक, अब एक सवाल कोई ये पूछ सकता है कि साहब इतना ज्यादा हमने जो बातें की हैं ब्लैक स्वान की घटना की, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, यहाँ पर नसीम जी ने अपनी किताब में बहुत सारी बातें की हैं। चूंकि इस शब्द को बहुत ज्यादा प्रसिद्ध करने में उनका हाथ है, इसलिए वे बताते हैं कि ब्लैक स्वान की जो घटना है या जो ब्लैक स्वान का इवेंट हम कहते हैं वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हम उसके बाद ये प्रिडिक्शन वाले मोड से हट करके कि क्या हो सकता है, हम रिकवरी वाले मोड पर ज्यादा ध्यान देते हैं। या फिर जब कभी ऐसा कोई इवेंट आ जाए तो हम इससे ये सीख लेते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना अप्रत्याशित रूप से घटित ना हो सके, या फिर हम अपनी तैयारी को इतना बेहतर तरीके से करें कि ऐसी किसी भी घटना के सामने हम टिक सकें या फिर इसका समाधान निकाल सके उसके घटित होने के बाद। ठीक है, तो ये उसका कुछ महत्वपूर्ण भाग है जो उसके महत्व के रूप में हम देख सकते हैं। अच्छा, भारत से ये कैसे जुड़ेगा? भारत से सीधी सी बात है, चूंकि आरबीआई ने ये बात अभी कही है कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में जो बहुत ज्यादा पूंजी का निवेश है वो भारत से बाहर चला जाए, तो एक चेतावनी के रूप में हो सकती है। हालांकि ब्लैक स्वान की घटना चूंकि उसकी थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो अप्रत्याशित है, लेकिन ये देखना होगा कि आरबीआई की शोध यहाँ पर इस बात को कैसे आगे बढ़ाती है और कैसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं
वो इस प्रक्रिया से बच सकते हैं या फिर देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। एक सवाल नोट करिए, अगर आप चाहें तो इस पर अभ्यास कर सकते हैं। यहां लिखा हुआ है काले हंस यानी कि ब्लैक स्वान की घटना क्या है, कुछ हालिया उदाहरण देते हुए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। तो काला हंस इसीलिए लिख दिया गया है कि अगर चूंकि ब्लैक स्वान है, ब्लैक स्वान आप समझ रहे हैं, काला हंस भी दे दिया जाए तो इसी से जो है इसको आपको जोड़ करके देखना है। घटना क्या है इसको बता सकते हैं कि इसका नाम ये क्यों पड़ा, यूरोप वाली घटना से आप इसको बताइए। उसके बाद कुछ हालिया उदाहरण देते हुए, जैसे कि अभी बिटकॉइन वाला मामला है या फिर क्रिप्टो करेंसी वाला मामला है, इसके अलावा जो पहले की घटनाएं थी 2008 की आर्थिक मंदी, 1930 की आर्थिक मंदी या फिर 9/11 वाला, उसको जोड़ करके देख सकते हैं। तो 200 शब्दों में आप इस उत्तर को फ्रेम करने का अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो आज का इन फोकस प्रोग्राम हम यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।